एक आनंद की अनुभूति शिव तत्व से प्राप्त होती है। जन्म कहाँ हुआ, जन्म कैसे हुआ, जन्म का कारण क्या था और उस जन्म को लेने के बाद हमारा क्रम क्या रहा, उससे मूल नहीं है। मूल होना चाहिए कि हमने जो जन्म लिया, हमारा जो जन्म हुआ, हम जो मृत्यु लोक में आए, हम जो पैदा हुए इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में, तो हमारा जो जन्म हुआ है उस जन्म को पाने के बाद हमने पृथ्वी पर आकर अच्छा कर्म कौन सा करा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये कर्म हमको करना है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ऐसा कर्म ना करना कि हमारे जाने के बाद कहीं संसार के लोग हमको याद भी करें तो अपशब्द कहें। ऐसा कर्म ना करिए। कितने बड़े बड़े दानी हुए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, कितने बड़े बड़े सत्कर्मी हुए। दानियों में भी गिनती होती है राजा कर्ण की। एक गिनती राजा कर्ण की हो रही है। अर्जुन को एक बार क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ, मैं भी तो इतना दान करता हूं, मैं भी तो इतना पुण्य करता हूं, मैं भी इतना सत्कर्म करता हूं, फिर दानियों में मेरा नाम क्यों नहीं आता, राजा कर्ण का नाम क्यों आता है? ये राजा कर्ण का नाम आखिर दानियों में कर्ण का ही नाम क्यों आता है? मैंने भी तो इतना दान करा, मैंने भी तो इतना पुण्य करा, मैंने भी तो इतना सत्कर्म करा, मैं भी तो इतना दान देता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जितना दान दिया शायद राजा कर्ण ने नहीं दिया होगा, मैंने जितना धर्म करा शायद राजा कर्ण ने नहीं किया होगा। जब इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने करा, फिर दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय को रोटी दान दे रहे हो तो तुम्हारी दान वीरों में गिनती होगी। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो तुम्हें दान वीरों की गिनती में लिया जाएगा? ना 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 ना, आप अपना कर्म करे जाओ। आप गौ माता को रोटी देते रहो, आप भूखे को भोजन कराते रहो, आप प्यासे को पानी पिलाते रहो, किसी दरिद्र को थोड़ा सा सहयोग करते रहो। ये आप मत कहना कि कोई आपको दानी कहे, कोई आपको सत्कर्मी कहे, कोई आपको दानदाता कहे, ना चाहिए। आप तो अपना कर्म किए जाओ, करो करो। राजा कर्ण दानवीरों में उनकी गिनती है। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है, अर्जुन को ये अंदर से कछोट रहा है कि मेरा नाम दानवीरों में क्यों नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने एक पर्वत पर बहुत सारा सोना रख दिया
इतना सोने का पर्वत बना दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया। और अर्जुन से कहा, अर्जुन ये इतना सारा सोना है, सबको, प्रत्येक गांव के लोगों को बुलाओ और ये सोना दान देते जाओ। अर्जुन ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ, सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना, गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं। खड़े होते हैं, अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए। अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा, तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए। अर्जुन ने कहा, उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा, ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से ही राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहाँ हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख, राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठ कर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ। आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता हो उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय जिस दिन घर की बहू ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। जरा विचार करिए, पहले के नियम को जरा उठाकर देखिएगा, थोड़े से पहले के नियम को उठाइए। माताओं की एक थोड़ा सा अन्न घर में आता है उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं, अन्न के हिस्से। एक अन्न कटोरी भर के चिड़िया को चले जाता है, एक अन्न का भाग चींटी को चले जाता है, एक अन्न का भाग मछली को चले जाता है, एक अन्न का भाग हमारे काम आता है, एक अन्न का भाग किसी अतिथि के काम आता है, एक अन्न का भाग किसी को दान के काम आता है। पर आज लोगों की जो सोच है, आज लोगों का जो विचार है, आज लोगों की जो दृष्टि है वो विचित्र हो गई।
वो स्वयं के लिए ढूंढ रहा है, वो स्वयं के लिए पाना चाहता है। भजन करने वाले कम मिलेंगे। हम तो दूसरे की क्या कहें, हम अपनी भी बात करें। अगर आज के ज़माने के नए नवयुवक ब्राह्मणों के बच्चों से कहा जाए कि तुम गुरुकुल जाओ, विद्या अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, जाओ यज्ञोपवीत धारण करो, मस्तक पर चोटी धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ गुरु के दरवाजे पर जाओ और थोड़ी विद्या अध्ययन करो। तो आज के ज़माने के नवयुवक बच्चे कहते हैं पिताजी कि हम कर लें, मना नहीं है। काका जी हम कर लें, मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, दिक्कत केवल एक बात की है। ये नवयुवक बच्चे संस्कृत पढ़ने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे पूजन करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे मंदिर में सेवा करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे भगवान का गुणगान करने को तैयार हैं। पर कारण केवल एक पड़ता है कि ये नवयुवक बच्चे जब सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर अग्रण्य होते हैं तो कुछ लोग अपने ही ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को, सत्कर्म करने वाले बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे उस सत्कर्म की लाइन को ना पकड़कर कहीं गलत लाइन की ओर चले जाते हैं। फिर हमको दुख होता है कि ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया, कारण क्या बन गया, फिर हमको दुख होता है। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था। इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का?
जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहाँ पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर, ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे, बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को, बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त हो गया। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, एक किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना, दूसरा घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता। शिव कथा कर रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे।
जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नज़दीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो और चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। विनय निवेदन करें। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है।
तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्मपत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है, संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र है। और मेरा विश्वास कहता है, बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है, ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। बोलो रिजी जी सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ल बा। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ा कर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता, छल भी उसको करना पड़ता, कपट भी उसको करना पड़ता। पति की कमाई का
पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो जम के बोलो ईमानदारी से, होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा है, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा है। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन लगा। गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए तो पत्नी का मुंह भगोना हो जाए। कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए, और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू वल्लू डाल के अब समझ में आया कि उसको उसमें अब उसको सुख मिल रहा। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है। तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है, फिर कोई नहीं।
शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा। एक पत्र आया है, यही अंत समय का, देखिए कोई नहीं आएगा तब वो आए। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। पत्र आप भी पढ़ा करो हमारे साथ में, टीवी पर चलता रहता है पत्र, उस पत्र को अवश्य पढ़ा करो। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी से हूं। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा 13 महीने की बच्ची का अचानक पेट दर्द हुआ। हम इंदौर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची का पेट देखकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट में बच्ची के पेट में आते उलझी हुई बता दी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन बड़ा होना था, चीरा भी लगना था और बड़ी आंतों को सुलझाना था। डॉक्टर ने कहा था पूरी आंतें बाहर निकालना पड़ेगी और आंतें बाहर निकालने के बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। 13 महीने की बच्ची है, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करा देना और आंतों को बाहर निकलकर सुलझाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। बाबा से प्रार्थना करी क्या करा जाए। हॉस्पिटल में ही हम उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह रहा था, वहीं पास में कोई कंपाउंडर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक काम करो, मौका मिल जाए तो सीहोर किसी को भेजकर रुद्राक्ष बुलवाओ, उस रुद्राक्ष का जल देना चालू करो। हमने सीहोर रुद्राक्ष मंगवाया और रुद्राक्ष का जल पानी में गलाया, शिव जी को देना प्रारंभ करा। शंकर जी को चढ़ाते, वो इस बच्ची को 2-2, 4-4 बूंद दे देते। 13 महीने की बच्ची को हमने फिर वी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया। फिर वापिस सिटी स्कैन प्रारंभ हुई। ऑपरेशन की तारीख आ गई। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले हमने फिर बच्ची की पुनः जांच करवाई। गुरुदेव, जब वापिस सिटी स्कैन करवाया और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, डॉक्टर की जब रिपोर्ट वापिस आना चालू हुई, पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी बार उसको वही रुद्राक्ष का जल दिया, फिर वापिस जांच कराना प्रारंभ करी और डॉक्टर ने दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में कह दिया अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गई है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
ये विश्वास, आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है, तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों